शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जानकारी। कैवल्य तथा अद्वैत में क्या अंतर है? कैवल्य एक ऐसा अद्वैत है जिसमें दूसरा है ही नहीं। अद्वैत में दूसरे दिखाई तो देते हैं किंतु वह अपने ही स्वरूप का विस्तार होता है। कैवल्य अवस्था में जगत विलीन हो जाता है, उसके अभाव का भी ज्ञान नहीं होता। कैवल्य समाधि अवस्था है किंतु अद्वैत स्थिति जागृत अवस्था की समाधि है। साधक को आत्मा का जो आनंद समाधि अवस्था में अनुभव होता है वही अद्वैत अवस्था में जागृति में भी प्राप्त होता है। कैवल्य को समाधि कह दिया जाता है तो अद्वैत अवस्था को तुरीय अवस्था, यही जीवन मुक्त अवस्था है। तो क्या तुरीय अवस्था कब आती है? गुरु महाराज, आत्मा की 4 अवस्थाएं कही गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। कैवल्य अवस्था इन चारों में कहीं भी नहीं, क्योंकि कैवल्य अवस्था तुरीय अवस्था प्राप्त करने के लिए साधन रूप है। बार बार कैवल्य अवस्था में जाना पड़ेगा। हर बार प्रज्ञा में कुछ संस्कार क्षीण होते जाएंगे, आनंद का अनुभव भी होता जाएगा, जगत की असारता भी प्रकट होती जाएगी। धीरे धीरे तुरीय अवस्था में प्रवेश होने लगेगा। कैवल्य के अनुभव के बिना तुरीय की प्राप्ति की बात कोरी कल्पना है। शक्तिपात के बिना अंतर्वृत्ति की यात्रा आरंभ नहीं होती। शक्तिपात एक क्षण में जीवन का रूपांतरण कर देता है। जिस बात की साधक कल्पना तक नहीं कर सकता वह उसके समक्ष प्रत्यक्ष हो उठती है। न जाने कौन कौन से जन्म के पाप जलने लगते हैं, कब कब के ओढ़े आवरण उतरने लगते हैं, अंतर में गहरे लगे दाग मिटने लगते हैं। जीव लाख सर पटक ले, सभी उपायों युक्तियों को आजमा ले, पुरुषार्थ की अंतिम सीमा तक जोर लगा ले, किंतु शक्ति के आशीर्वाद तथा कृपा के बिना मन निर्मल नहीं हो पाता। शक्ति की कृपा से ही शक्ति की जागृति होती है। शक्ति की कृपा से ही शक्ति क्रियाशील होती है। शक्ति की कृपा से ही अंतर्वृत्ति की यात्रा सुचारू रूप से चलती है। शक्ति की उपयुक्त कृपा की प्राप्ति का नाम ही शक्तिपात है। मन मलिन करने में जीवन का पुरुषार्थ काम करता है। मन की निर्मलता शक्ति की कृपा के आश्रित है। अपने पुरुषार्थ से अंतर के पापों दोषों के पहाड़ खड़े किए जा सकते हैं। अपने आप को ईश्वर से दूर हटाया जा सकता है। ईश्वर तथा जीव के बीच माया की दीवार खड़ी की जा सकती है। संसार में धन, वैभव तथा यश कमाया जा सकता है, किंतु इन सब व्याधियों तथा प्रतिबंधकों को अंतर्वृत्ति के मार्ग से हटाना शक्तिपात की शक्ति की कृपा पर आधारित है। शक्ति की कृपा प्राप्ति का आरंभ शक्तिपात कहा जाता है, जो जीव को ईश्वर की सर्वोत्तम देन है। पुरुषार्थ यदि शक्ति के प्रसव कर्म की प्रकाष्ठा है तो जागृत शक्ति के प्रति समर्पण प्रति सर्व कर्म क्रिया है। शक्तिपात के लिए गुरु शिष्य के शरीर जगत को दिखाई दे सकते हैं, किंतु शक्तिपात की वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म, दृष्टि से ओंजल तथा गुप्त है। गुरु की आत्मिक चित्त चेतना समष्टि चैतन्य पर सवार होकर जब शिष्य के चित्त में प्रवेश करती है तथा शिष्य के चित्त सरोवर को जागृति रूपी मथनी से मथती है,
तो शिष्य के चित्त में से जो प्रथम रत्न निकलता है वह है बिना किसी प्रयास के स्वतः सिद्ध क्रिया। दूसरा रत्न निकलता है साक्षित्व। यह साक्षित्व केवल भावनात्मक नहीं, अनुभवगम्य होता है। तीसरा रत्न निकलता है अंतर्वृत्ति की यात्रा का आरंभ। चौथा रत्न निकलता है अन्नमय कोश तथा स्थूल शक्तियों का भिन्नत्व। साक्षी भाव तथा समर्पण का घनिष्ठ संबंध है। साक्षी भाव के बिना आंतरिक समर्पण पूर्ण नहीं होता तथा समर्पण के बिना साक्षी भाव अधूरा है। किंतु यहाँ समर्पण को साक्षी भाव के अंतर्गत ही मान लिया है। इन चारों रत्नों के प्रकटीकरण को ही शक्तिपात कहा जाता है। जय गुरुदेव।